सब सर सिलेबस पढ़ाते हैं, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ नहीं पढ़ाता, समझ रहे हैं। आपका एक फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा, एक क्वेश्चन जो आपका कंप्यूटर से पूछेगा ही पूछेगा, और तीन चार क्वेश्चन याद रखिए, या उससे भी ज़्यादा 5 क्वेश्चन के अप्रोक्स में आपका जो आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, वो किसी सिलेबस में होगा ही नहीं। 5 क्वेश्चन जो आपका किसी भी सिलेबस में वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आज से 1-2 दिन पहले जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध जेल वार्डन और चलन दस्ता का रिजल्ट आया है। उसमें बहुत सारा स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ है, बहुत सारा स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ है, और जिनका हुआ तो उनको बधाई, और जिनका नहीं हुआ है उनकी आप लोग का नेक्स्ट आने वाला जो वैकेंसी है उसमें रिजल्ट हो, और बहुत हम आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में रिजल्ट लेने के लिए। और वैसे बता दें तो वैसे हमको बताना नहीं चाहिए, फिर भी बता देते हैं आप लोगों को कि हम 21,391, 19,838 और ये मद्य निषेध 4,236 पोस्ट क्वालिफाइड है एग्ज़ाम। बाकी सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी में, क्योंकि किसी बार रनिंग में फेल हो गए और किसी बार मेरिट आउट हो गए, और इसमें अभी रिजल्ट हुआ है तो इसमें आप फिजिकल का फिर से कर रहे हैं तैयारी। हम इसलिए बता देते हैं ताकि आप लोग को ये यकीन हो कि सच में हम जो बता रहे हैं जेन्युइनली बता रहे हैं, और जिस चीज़ को हम बता रहे हैं उस चीज़ को हम खुद फेस किए हुए हैं। अगर हम आप लोग को बिहार पुलिस के बारे में, एग्ज़ाम क्वालिफाई के बारे में बताएंगे तो उस चीज़ को हम खुद किए हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, फिर आप लोग को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा देखते हैं 1-2 कमेंट करता है कि भाई एक एग्ज़ाम निकाल लिया, तुक्का से एग्ज़ाम निकल गया तो आके ज्ञान दे रहे हो। तो भाई एक बात बताते हैं, तुक्का से एक एग्ज़ाम निकलता है, हर बार नहीं निकलता है। 21,000, 19,000, 4,200 मद्य निषेध सब में मेरा एग्ज़ाम निकला हुआ है। भले ही सिलेक्शन नहीं हो अलग बात है, और हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जब भी हम बात करते हैं हम रिजल्ट की बात करते हैं। हम ऑलरेडी जो है सिलेक्शन नहीं लिए हुए हैं, तो इसीलिए हम सिलेक्शन की बात नहीं करते हैं। और जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपको हम सिलेक्शन के बारे में ही बताएंगे कि रिजल्ट होने के बाद रनिंग कैसे करें, फिजिकल की तैयारी करें, A to Z बताएंगे। लेकिन जहाँ तक अभी हम किए हुए हैं, तो वह जहाँ तक एक्सपीरियंस लिए हुए हैं वहाँ तक का चीज़ ही बताएंगे। तो खैर ये सब छोड़ते हैं। मेन मुद्दा जो हमारा है आज का वो है कि बिहार पुलिस आने वाला जो वैकेंसी है उसका तैयारी कैसे करें, और कौन सा टीचर से पढ़े, क्या क्या चीज़ पढ़े, कैसे पढ़े। तो ये सब हमारा जो आज का मुख्य विषय है। और उससे पहले बता दें कि जिनका जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, जो भाई बोल रहे हैं कि मेरा 70 सही था, 75 सही था, 80 सही था, तो ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनका सच में 70 सही होगा, 80 सही होगा, लेकिन वो इस बार हुआ क्या, जहाँ तक हमको कुछ लग रहा है, क्योंकि 17 तारीख को कुछ क्वेश्चन आउट वगैरह हुआ था, तो इसमें सीएसबीसी ये किया होगा कि जिसका ज़्यादा नंबर होगा, 75-80 नंबर हुआ होगा, तो उनको क्या लगा होगा कि ये जो है ये मतलब चीट करके, यानी कि क्वेश्चन आउट करा के या सेटिंग करवा के ये इतना नंबर लाए हैं। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा था, स्टेटमेंट बेस्ड था, तो क्वेश्चन का लेवल अपर ही था। उसमें भी बहुत सारा लड़का अच्छा स्कोर किया, लेकिन जिनका बहुत अच्छा स्कोर हुआ, जिनका 70-75 सही था, उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सीएसबीसी को लगा होगा कि ये सेटिंग करके इतना नंबर लाया है। तो इस कारण से हो सकता है, ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि इसलिए उसका किसी का रिजल्ट नहीं हुआ। और बहुत सारा स्टूडेंट का कम भी नंबर था। आप देखते होंगे कि मतलब पढ़ाई नहीं करता था या फिर नॉर्मल पढ़ता था, और कम नंबर आया जब क्वेश्चन थोड़ा बहुत आउट हुआ, तो जब मिलाया तो उसका कम नंबर आ रहा था, फिर भी उसका रिजल्ट हो गया। हो सकता है उसका नंबर जो बढ़ा दिया होगा या नॉर्मलाइज करके कुछ भी कर दिया होगा। तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का इशू है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की देना चाहिए आयोग को, और सारा चीज़ किसका कितना सही हुआ, और सारा चीज़ कार्बन कॉपी वगैरह जो था वो सारा चीज़ दिखाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए। लेकिन खैर जब तक आंदोलन नहीं होगा तो ये चीज़ में सुधार नहीं आएगा। ये सब हो गया इधर उधर वाली बात। और बात करते हैं जो हमारा मुख्य आज का बात है कि बिहार पुलिस का तैयारी कैसे करें। आने वाला 22,771, या भी कोई भी जो भी, चाहे फायरमैन हो जाए या फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जो सीएसबीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता, तो उसका तैयारी कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ समझना होगा कि आपको कब और क्या चीज़ पढ़ना है, कब और क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे अभी बिहार पुलिस 22,771 पोस्ट का जो भी तैयारी कर रहा होगा, जिसको नहीं पता है, पढ़ता होगा वो खूब 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा पढ़ता होगा, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं मालूम है कि अभी पढ़ना क्या है। अभी बहुत सारा स्टूडेंट करेंट अफेयर पढ़ रहा होगा। अभी करेंट अफेयर पढ़ के क्या करेगा वो, 1 घंटा जो टाइम दे रहा होगा करेंट अफेयर पढ़ने में, यूट्यूब पे आता होगा क्लास, या फिर बुक से, एसपीडी से, कोई भी जो है उससे करेंट अफेयर पढ़ता होगा। अभी पढ़ के क्या होगा, उसका टाइम बर्बाद हो गया, वो सारा चीज़ बेकार हो गया। अभी बहुत सारा स्टूडेंट इंग्लिश भी पढ़ता होगा, रट रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश भी सिलेबस में है एग्ज़ाम का।
तो वो सब भी पढ़ता होगा। तो वो सब चीज़ अभी नहीं पढ़ना है। जैसे आपको जैसे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में टोटल 13 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, 13 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बाद स्टैटिक्स पोर्शन, ये कुल 13 सब्जेक्ट से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और सभी सब्जेक्ट का अगर एवरेज क्वेश्चन निकाला जाए तो वो 7 से 8 क्वेश्चन जो है हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाता है। चाहे हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर जो भी हो, 1-2 नंबर घट बढ़ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एवरेज जो है 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और हर एक सब्जेक्ट से 7 से 8 नंबर मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको 7 से 8 नंबर लेने के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। ये पहला होता है, जो कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो है 2 भाग है, मतलब एक भारतीय इतिहास और एक विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास में जैसे कि अमेरिका का क्रांति, स्वतंत्रता क्रांति, इसके बाद चीनी क्रांति, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बाद फ्रांस की क्रांति, ये सब जो है यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हर एक एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, PYQ क्वेश्चन जितना भी है आप देख लीजिए, उसमें जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक, ये हो गया विश्व इतिहास का बात। और वही अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में भी 3 भाग हो जाता है। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक आधुनिक भारत का इतिहास। और इस तीनों भाग में जो आपका जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो आधुनिक भारत से आता है। ऐसा नहीं कि प्राचीन या मध्यकालीन से नहीं आता, आता है 1-2 क्वेश्चन आता है वहाँ से, और या फिर किसी एग्जाम या किसी शिफ्ट में नहीं भी आता है। लेकिन आपका आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जिसमें आपका यूरोपियन कंपनी जो भारत में आगमन होता है, इसके बाद स्वतंत्रता तक जो है 1947 तक का जो इतिहास होता है, उससे क्वेश्चन आता है। उसमें भी जो है कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है, जैसे आपका हो गया कि कांग्रेस का अधिवेशन वगैरह, इसके बाद धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, इससे, या फिर आपका हो गया किसान एवं जनजातीय आंदोलन, इससे, ये सबसे मतलब क्वेश्चन थोड़ा बहुत करके मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो हालांकि सिलेबस का बात करेंगे, मतलब आगे करेंगे सिलेबस का बात कि किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। आपको ओवरव्यू बता रहे हैं कि मतलब कि आपका जो 6-7 नंबर आपका आना चाहिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट से जो पूछा जाता है, तो वो आपका जो है मतलब ये चीज़ की नहीं कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, रटना है, फिर आप 6-7 नंबर ला सकते हैं। आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़ के भी आप अच्छा स्कोर 6-7, जैसे 7-8 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5-6 क्वेश्चन जो है आप एक सब्जेक्ट में आराम से कर सकते हैं, अगर चुनिंदा टॉपिक्स अगर आप पढ़ते हैं। वो भी बताएंगे चुनिंदा टॉपिक्स जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आगे बताएंगे सारा चीज़। तो आराम से, ध्यान से, इत्मीनान से सुनिए। और ये हो गया मतलब कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री, ये करेंट अफेयर, इंग्लिश और मैथ कुछ हद तक अभी नहीं पढ़ना है आपको। अभी शुरुआती जैसे 22,000 का अभी आप लोग वेट कर रहे हैं, अभी इसमें टाइम है। 2025 में तो नहीं आने का, सॉरी 26 में तो नहीं आने का संभावना है, 27 में आएगा, मार्च में कंफर्म आएगा। तो जब अभी आप लोग के पास लंबा टाइम है, लंबा टाइम कहने का मतलब 5-6 महीना अप्रोक्स अभी है। तो इस 5-6 महीना में जो है ना, आप लोग जीके जीएस को ज़्यादा कवर कीजिए। जीके जीएस को आप लोग ज़्यादा कवर कीजिए, जीके जीएस के साथ थोड़ा बहुत हिंदी आ जाए तो ये ठीक है। करेंट अफेयर, इंग्लिश और मैथ, इसको जब जैसे वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आने के बाद पढ़िएगा, और जैसे एग्ज़ाम डेट दे देगा उसके बाद करेंट अफेयर पढ़िएगा। क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है आपका 1-2 महीना पहले ही देगा, तो 1-2 महीना पहले देगा तो आप 2 महीना पहले से जो है करेंट अफेयर को पढ़िएगा। तो और करेंट अफेयर में भी जो टॉपिक्स होता है, जैसे कि आपका युद्ध अभ्यास हो गया, वर्तमान में कौन क्या है, इसके बाद कुछ नया खोज, तो इसमें भी कुछ होता है, जैसे खेल कूद से कुछ होता है, तो पुरस्कार वगैरह से, तो ये सबसे करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी कुछ टॉपिक्स है, वो भी सारा चीज़ बताएंगे। तो ये सब से आता है, तो ये सब जो आप लगभग 1-2 महीना में कर लीजिएगा। ये सब करंट इंग्लिश को और मैथ को, ये जब वैकेंसी दे दे उसके बाद आप पढ़िए, और उससे पहले से अभी फुल्ली टाइम है। तो अभी जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, ये सब को पढ़िए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका ज़्यादातर बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री से आता है, मतलब जैसे 8 क्वेश्चन अगर बायोलॉजी से आया तो 6-7 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री से, ये सब से आता है। तो एवरेज मान के इतना चल रहे हैं। अब एग्जैक्ट नहीं कि 8 क्वेश्चन आएगा तो 8 क्वेश्चन आएगा ही, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो एवरेज बता रहे हैं इतना आता है क्वेश्चन। तो ये जो है आपका साइंस में आपका बायोलॉजी से ज़्यादा आता है, जैसे सेल वगैरह, जितना सेल, ब्लड, बोन्स, जितना भी चैप्टर है, तो वो सबसे कहीं ना कहीं को 1-2 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से ले लेता है। तो बायोलॉजी में ज़्यादा आता है, साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा आता है, और इसके बाद केमिस्ट्री से, फिर सबसे कम फिजिक्स से आता है।
और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में जो है हम सभी सब्जेक्ट का अभी हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक बताना मतलब संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो उसके लिए जो हम पीडीएफ में लिख दिए हैं सारा सब्जेक्ट का मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो हम अपना टेलीग्राम में डाल देंगे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और अपना कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ पे भी दे देंगे। तो आप लोग पहले पूरा बात सुनिए, इसके बाद वहाँ पे जाके जो अपना पीडीएफ वगैरह लीजिएगा, देखिएगा। तो पहले पूरा बात सुन लीजिए। वो हम चीज़ दे देंगे, जैसे कि हिस्ट्री का बता दिए। इसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जैसे संविधान सभा, संवैधानिक प्रक्रिया, संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया, इसके बाद प्रमुख अनुच्छेद, इसके बाद प्रमुख अनुसूची, इसके बाद संविधान संशोधन, ये सब जो है ये सब थोड़ा बहुत यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। हर एक अनुच्छेद को रटना भी नहीं है, कुछ कुछ अनुच्छेद को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन मतलब आता है। तो ये सब हो गया। हालांकि हम सब चीज़ जो है अपना पीडीएफ में लिख दिए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वहाँ से उसको आप लोग थ्योरी वाइज पढ़िएगा। उसमें हम सिर्फ टॉपिक का नाम लिखे हैं, उसको थ्योरी वाइज पढ़िएगा। आप लोग करते क्या है, आप लोग ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ते हैं, एमसीक्यू हमेशा पढ़ते हैं। अभी भी बहुत सारा स्टूडेंट होगा यूट्यूब पे कहीं भी, वो क्या करेगा, सेट मारेगा और ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ेगा। अभी सेट आप लोग बिल्कुल मत मारिए, जहाँ तक मेरा कहना है आप लोग बिल्कुल सेट मत मारिए, क्योंकि सेट मारिएगा नंबर आएगा, उससे क्या हो जाएगा, मान लीजिए 50, 55, 60 आपका सही भी हो गया, 70 सही भी हो गया, तो क्या हो जाएगा उससे आपका तो एग्जाम सेंटर पर अगर उतना नहीं आया तो, क्योंकि अब अभी तो पूरा चेंज हो गया है सारा पैटर्न। तो अभी सेट वेट कुछ नहीं मारिए, जब एग्ज़ाम डेट फिक्स हो जाएगा तब जो है आप सेट मारिएगा। इसके बाद करंट अफेयर जो बताए थे वो सब कीजिएगा। अभी सिर्फ आप लोग को थ्योरी पढ़ना है, सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी वाइज पढ़ना है, जो उसका सिलेबस होता है। और बहुत सारा स्टूडेंट करेगा क्या कि यूट्यूब पे जाएगा, मतलब एमसीक्यू पढ़ेगा। जैसे कि आज बता दिया कि विधि के सामने संरक्षण का प्रावधान कहाँ से लाया गया, वो अमेरिका से लाया गया। वो मतलब टिक लगाएगा, नेक्स्ट कर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आप अगर आप एक बार थ्योरी वाइज उसी चीज़ को पढ़ लेंगे, किस देश से क्या चीज़ लाया गया है, कौन सा प्रावधान किस देश से लाया गया, तो आपका एक भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस दे या वन लाइनर दे, आपका नहीं छूटेगा। आप एक एक जो है एमसीक्यू पढ़ने से आपका रिजल्ट होने की कम संभावना है। और बहुत सारा स्टूडेंट यही करता है, वो एमसीक्यू पढ़ते जाता है पढ़ते जाता है। आप थ्योरी पढ़िए, आप सिलेबस को पढ़िए, और जो टॉपिक देंगे अभी हम आपको उसको ज़्यादातर पढ़िएगा। हालांकि वैसे तो उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ कुछ कुछ पढ़ना है, लेकिन कम टाइम में जो उसको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो ये चीज़ हो गया। और टीचर का भी बात करेंगे, किस टीचर से पढ़ें। आप लोग आराम से अभी सुनिए ना, 2-4-5 मिनट और सुनिए। इसके बाद टीचर की भी बात करेंगे, कौन सा टीचर से पढ़ना है, यूट्यूब पे किसका कोर्स लेना है, क्या करना है, तो सारा चीज़ बात बताएंगे। और बुक्स की बात करें तो बुक्स में जो है आप लुसेंट को हम बेटर मानते हैं, हालांकि सब मानता है लुसेंट अच्छा बुक है। लुसेंट को आपको आराम से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि अभी अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़े, तो फिर ये नहीं कि हम 3 दिन तक हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। एक चैप्टर अभी हिस्ट्री का पढ़ लीजिए, थोड़ा समय के बाद जो है पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आप ज्योग्राफी का पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, अलग अलग अगर सब्जेक्ट चेंज होते रहता है तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आता है, वो जो है डिमोटिवेट नहीं होइएगा या मन थकेगा नहीं पढ़ने में। तो सब्जेक्ट चेंज चेंज करके पढ़िएगा तो वो अच्छा रहता है। और कभी जो है आप जैसे यूट्यूब से पढ़े या बैच से पढ़े, तो वो चीज़ पढ़ लीजिए। एक टाइम बैच से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़िए, और एक टाइम जो आप नोट्स से पढ़िए या फिर बुक से पढ़िए। मतलब चेंज करके पढ़िए, ऐसा नहीं कि पूरा बुक से ही पढ़ रहे हैं तो मन थक भी गया फिर बुक से पढ़ रहे हैं, या फिर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो क्लासेस वगैरह, तो हमेशा वीडियो क्लासेस ही देख रहे हैं। तो जैसे आप बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ देर के बाद जब मन थकेगा तो फिर यूट्यूब में क्लास देख लीजिएगा, या फिर जब क्लास देख रहे हैं तो मन थक गया तो आप नोट से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। और बिहार पुलिस से रिलेटेड जो है, कम से कम आप यूट्यूब में अपना 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा का जो है कम से कम 100 वीडियो डाउनलोड रखिए। आपको कोई भी टीचर हो, ऐसा नहीं करेंगे कोई एक स्पेसिफिक टीचर का ही वीडियो डाउनलोड करके पढ़िए। कोई भी टीचर आपको लगा कि इस चैप्टर को, जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में समाज से क्वेश्चन पूछता है, ये शब्द त्रुटि जो होता है, वाक्य त्रुटि, उससे क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जो है मुहावरा से क्वेश्चन पूछता है। तो आप एक टॉपिक सर्च कीजिए यूट्यूब में, मुहावरा, उसका 20-25 मिनट का वीडियो आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। समाज टॉपिक सर्च कीजिए, समाज से जो 15-20 मिनट का कोई एक वीडियो आएगा थ्योरी वाइज, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपका एक एक वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट है। जैसे आपको फिजिक्स में ही जैसे बल बल से आपका क्वेश्चन आता है, तो आप बल चैप्टर सर्च कीजिए, वहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी बल हो, तो वो जो है आपका एक चैप्टर का क्लास आएगा, उसको देख लीजिएगा। अभी दो धारा का चैप्टर सर्च कीजिए, उसका एक वीडियो आएगा थ्योरी वाइज, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मतलब कि आपको जो जो लगे कि यहाँ, मतलब जो टॉपिक हम बताए हैं उसको भी कीजिएगा। बाकी आपको जो लगेगा कि नहीं यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है या आ सकता है, उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले
तो सो रहे हैं, तो फिर भी आप जो ऐसे करके फ़ोन है थोड़ा सा देख लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर कर लीजिए। और जो है आपका, जैसे आज जो वीडियो डाउनलोड किए, आज एक बार देख लिए, तो फिर उसको जो है 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फिर से रिपीट करके एक बार देख लेना है। क्योंकि पहला बार में आपको 100% कभी समझ में नहीं आएगा, 60% ही समझ में आएगा, 60 से 70% समझ में आएगा। अगर उसी चीज़ को 3-4 दिन के बाद फिर एक बार देख लेते हैं तो आपका लगभग 90%, 95% आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद डिलीट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है मतलब पढ़िएगा और बोरिंग फील नहीं होगा। हर एक एग्ज़ाम में आपका एक फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा। फुल इंग्लिश का फुल फॉर्म जो होता है कोई भी चीज़ का, तो आपका एक फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा। एक क्वेश्चन जो आपका कंप्यूटर से पूछेगा ही पूछेगा। और 3-4 क्वेश्चन याद रखिए, या उससे भी ज़्यादा 5 क्वेश्चन के अप्रोक्स में आपका जो है आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। वो किसी सिलेबस में होगा ही नहीं। 5 क्वेश्चन जो आपका किसी भी सिलेबस में वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो वो 6 क्वेश्चन कहाँ से रहता है? तो वो जो हम लोग दैनिक जीवन में जो चीज़ करते हैं, दैनिक जीवन में जो चीज़ हम लोग जीते हैं, और दैनिक जीवन में जो चीज़ हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उससे रिलेट रहता है। अब जैसे कि मद्य निषेध हम लोग में एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी जो है कौन कौन सा रुपया चलन में है, और या ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, कौन सा रुपया चलन में नहीं है। तो ऑप्शन था 20 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का, 50 पैसा का सिक्का, और एक और ऑप्शन में था, हम बोल रहे हैं। तो इसमें था, तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट करेगा क्या कि 50 पैसा का सिक्का मारा होगा, जबकि वो गलत हो गया। 50 पैसा का सिक्का अभी भी चलन में है। मतलब ये सरकार के द्वारा जो है बंद नहीं किया गया, लेकिन ये है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ का कंज्यूमर, ग्राहक, जो भी हो, या फिर पब्लिक, वो 50 पैसे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर नहीं रख रहा अपने पास। इसीलिए हम लोग को क्या लगता है कि 50 पैसा का सिक्का बंद हो गया है, सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। लेकिन 50 पैसा का सिक्का सरकार के द्वारा बंद नहीं किया गया। ये जो सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स किसी में नहीं होगा। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, उसमें भी हमको लगता है कि नहीं होगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये हमारा जो है चलन, जो अभी का दैनिक जो चल रहा है दिनचर्या, या फिर दैनिक जीवन में जो हम लोग काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो इसी तरह से जो बहुत सारा क्वेश्चन होता है, जो 4-5-6 क्वेश्चन जो आपका जो आप जी रहे होते हैं, उसी के से इर्द गिर्द का क्वेश्चन रहता है। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन, तो ऐसे आउट ऑफ सिलेबस रहता है। और जो अभी बताया कि आप लोग को कि यूट्यूब में वीडियो डाउनलोड करके देखिएगा और नोट्स पढ़िएगा। नोट्स आप किसी भी टीचर का पढ़िए, ऐसा जरूरी नहीं है कि खान सर का या रोशन आनंद सर का, या फिर अभी तो यही 2-3 फेमस है, या फिर जगदेव सर का। तो कि सबका नोट्स ठीक है, सबका थ्योरी वाइज है, सबका नोट्स ठीक है। ये सबका नोट्स पढ़िए। और बैच की बात करें तो देखिए, बैच हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी एक टीचर का लीजिए, आपको जो सर अच्छा लग रहा है। अब सब सर बढ़िया पढ़ाते हैं, किसी एक टीचर का नहीं बोलेंगे कि ये सर बढ़िया नहीं पढ़ाते, वो सर बढ़िया नहीं पढ़ाते। सब सर बढ़िया पढ़ाते हैं, और सब सर सिलेबस पढ़ाते हैं, और सब सर सिलेबस पढ़ाते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ नहीं पढ़ाता, समझ रहे हैं? मतलब कि आपको टारगेट भी पढ़ाएगा, टारगेट बैच भी लाएगा। टारगेट बैच मतलब कि कम समय में आपको सिलेबस कंप्लीट कर दे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ नहीं पढ़ाएगा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से ही हमको ज़्यादा पढ़ाना है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से ही पढ़ाना है। ये चीज़ हम कम देखे हैं। कोई भी टीचर हो, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत सारा टीचर है जो पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और बहुत ज़्यादा वहाँ से सिलेक्शन भी होता है जो पहले से पढ़ रहा होता है। लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ को हम नहीं देखे हैं। बहुत सारा सर काम क्लास भी मतलब ऐसे देखते हैं कभी कभी यूट्यूब पे, तो देखते हैं कि उसमें जो है मतलब सिलेबस ही पढ़ा रहा है, सारा चीज़ ठीक ठाक पढ़ा रहा है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ होता है जहाँ पे ज़्यादा फोकस करके स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, वहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं। हालांकि वो लोग का भी मजबूरी है, क्योंकि वे लोग तो एग्जाम में बैठते नहीं है या फिर जाते नहीं हैं। हालांकि उसके पास जो क्वेश्चन आउट होके आता है तो वही देखते हैं, या कभी कभी नहीं देख पाते हैं फुल क्वेश्चन। तो हालांकि हम तो देखे हैं सारा क्वेश्चन, अब बैठते हैं एग्जाम में और न्यू पैटर्न के अनुसार सारा एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, तो सारा चीज़ तो देखे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मतलब हम आपको थोड़ा सा फोर्सली बता रहे हैं कि जो जो चीज़ हम चैप्टर बोले हैं उस चैप्टर को आप लोग थ्योरी वाइज पढ़िएगा। और इससे मतलब ये नहीं कि मतलब संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि आपका जो है रिजल्ट होगा। और ऐसा नहीं कि न्यू जो स्टूडेंट है वो थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ेगा तो रिजल्ट हो जाएगा। आप पहले से पढ़े होंगे बढ़िया तरीके से, तो और ये सब चीज़ पढ़िएगा तो इस पर आप लोग का स्कोरिंग ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। और बात करें टीचर की, तो टीचर में जो है देखिए, हम सोच रहे हैं कि अभी प्लानिंग ही चल रहा है मेरा कि जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि इसका बैच ले जो एग्ज़ाम निकले या फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए, तो सब सर का बैच लेने से आप बढ़िया तरीके से पढ़िएगा तो एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि किसी सर का बैच ले लिए तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। लेकिन मेरा जो प्लानिंग है, हम ये सोच रहे हैं
कि मेरा प्लानिंग ये है कि हम जो है 1-2 टीचर से बात किए हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में टीचर है, जिनके पास 250, 300, 400 स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ता है और उनके पास से भी रिज़ल्ट होता है। हम मतलब लगा दे रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा कोचिंग का। मतलब 2-3 टीचर से बात किए हैं और बात चल भी रहा है और उनको बोले हैं कि मेरे से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उन सब का जो है हम तो मेरे पास तो अभी फिजिकल के लिए टाइम है, मतलब फिजिकल कर रहे हैं तो टाइम नहीं है। सर जो है मेरे अकॉर्डिंग हम जो बताएंगे सर, हाँ हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़े थे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को आपको पढ़ाना है। तो सर सबसे बात कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। तो उन सब से बात कर रहे हैं, हालांकि हम भी कोई सब्जेक्ट ले लेंगे और जो भी होगा हम बताएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि हम अपना खुद का जो है क्लास लाए, जो आप लोग को मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ को ही पढ़ाएंगे, कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं। कोई ये नहीं कि लंबा खींच रहे हैं, पूरा दे रहे हैं सिलेबस में, पूरा ख़त्म कर रहे हैं, डीपली जा रहे हैं। बहुत सारा स्टूडेंट को देखते होंगे कि वो 4 साल 5 साल से पढ़ रहा, 6 साल से पढ़ रहा, हालांकि पढ़ने में बहुत तेज़ है, रिजल्ट नहीं होता। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट को देखते होंगे थोड़ा बहुत पढ़ा, 6 महीना साल भर पढ़ा, रिजल्ट हो गया। वो ये होता है कि उनको ये चीज़ आ जाता है कि क्या चीज़ पढ़ना और क्या चीज़ छोड़ना है। तो उसी तरीके से हम सोच रहे हैं कि आप लोग को जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को जो है स्टार्ट करें पढ़ाने के लिए। लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोग कम से कम 500-600 स्टूडेंट रेडी होइएगा कि हाँ हम जो है आपके क्लास के साथ या फिर आपका बैच के साथ जो है जुड़ेंगे। तो तब हम रेडी होंगे, क्योंकि इसके लिए जो है अभी तो ऑफलाइन जो टीचर सबसे बात करें सब ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो उनके साथ ऑनलाइन अगर हम टाई अप करते हैं तो उसके लिए स्टूडियो बनाना पड़ेगा हमको। स्टूडियो में अच्छा खासा कॉस्ट आता है, तो सारा चीज़ सेटअप करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा कॉस्ट आता है, आप लोग को पता ही होगा। तो शुरुआती ऐसे नहीं कि कर दिए, कम से कम आप लोग अगर 500-600-700 स्टूडेंट अगर रेडी रहिएगा कि हाँ सर, मतलब हाँ भैया जो है आपके अकॉर्डिंग जो पढ़ेंगे। और ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं कि मेरे मेरे अकॉर्डिंग, भाई हम रिजल्ट लिए हैं, 3-3 बार रिजल्ट लिए, इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा तो आप लोग का भी 100% रिजल्ट होगा। भले सिलेक्शन आप लीजिए ना लीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। आपका सिलेक्शन हो ना हो हमको मतलब नहीं है, हमको रिजल्ट से मतलब है। तो रिजल्ट आप लोग का होगा, तो इतना हम मतलब ये बता रहे हैं कि हो जाएगा अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़िएगा। तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही बताएँगे और सर को भी बोलेंगे कि सर एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही बताइए। तो सारा चीज़ बताएँगे, तो आप लोग बताइएगा। और टीचर वैसे अगर आप मेरे साथ जुड़िएगा तो ठीक है, सही है। पढ़िएगा तो कमेंट कीजिएगा हाँ। और ये आपको जो है व्हाट्सएप एक ग्रुप है लड़का का, ख़ास करके लड़का का भी व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें जो है आप जितने भी बॉयज़ होंगे वे लोग ऐड होइएगा। अभी लगभग 300 शायद 94 या 95 स्टूडेंट है उसमें। अगर वो कम से कम 800 प्लस हो जाता है, उसमें 800 स्टूडेंट जुड़ जाइएगा, तो हम जो है बैच के लिए सारा चीज़ डिज़ाइन कर देंगे कि 22,771 पोस्ट में रिज़ल्ट के लिए पूरा हम एफ़र्ट लगा देंगे आप लोगों के लिए। तो अगर उसमें 800 प्लस स्टूडेंट अगर ऐड हो जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अब बॉयज़ की बात करें और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स जो है आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वैसे गर्ल्स का भी हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, लेकिन ये है कि अगर वो गर्ल्स का व्हाट्सएप ग्रुप देंगे तो उसमें बॉयज़ ऐड हो जाएगा। और होता है मतलब थोड़ा बहुत इधर-उधर डिस्टर्ब करेगा लड़की को, क्योंकि इससे पहले भी जो अभी गर्ल्स का व्हाट्सएप ग्रुप मेरा है, उसमें कोई 2-3 लड़का, वो एक नाम आता है व्हाट्सएप में अपना खुद का देने का, तो उसमें लड़की का नाम था। हम जब ऐड किए तो वो हमको लगा लड़की है, लेकिन लड़की का ग्रुप में ऐड किए तो वो लड़का था। तो वो लड़की को परेशान कर रहा था, 2-3 लड़की को। तो वो हमको मैसेज किया कि भैया ऐसे-ऐसे बात है, ये नंबर से हमको मैसेज करता है, कहता है कि कैसे क्या हो। तो इसीलिए हम सोचे कि ये चीज़ जो है इसको अलग कर देते हैं। अभी हम बॉयज़ का जो है व्हाट्सएप ग्रुप दे रहे हैं। अगर उसमें आप लोग लगभग 800 स्टूडेंट जुड़ जाइएगा, अभी तो 294-95 है। 800 प्लस हो जाएगा तो हम बैच डिज़ाइन कर देंगे सारा चीज़। और टीचर सबसे भी बात कर रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट का। और अभी ऑफलाइन वो लोग पढ़ाते हैं, हम लोग ऑनलाइन आ जाएँगे। और लड़की के लिए टेलीग्राम भी दे देते हैं, टेलीग्राम में भी जॉइन हो जाइएगा। उसमें पर डे का अपडेट जो होता है, जो भी अपडेट होता है वैकेंसी से रिलेटेड, कोई भी जॉब से रिलेटेड या फिर कोई भी जो है क्वेश्चन वगैरह, जो भी पीडीएफ वगैरह होता है उसमें डालते हैं, तो उससे भी जॉइन हो जाइएगा। बाकी सारा चीज़ बता दिए हैं। और टॉपिक का भी तो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और उसको थ्योरी वाइज़ पढ़ना है। और सारा चीज़ तो बता दिया। टीचर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर हम पे आपको ट्रस्ट है कि हाँ भैया आपका थ्रू जो है हमको भी रिज़ल्ट लेना है, तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। तो अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं अरे ये लड़का तो है हमसे छोटा ही है उम्र में, या फिर ये ऐसे आके बोल रहा है, तो आप लोग, बहुत सारा टीचर है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारा बैच बेचेगा 299 में, 199 में। अभी 99 में बैच चल रहा है, हम स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं। एक टीचर है 99 रुपया में बिहार पुलिस का बैच बेच रहा है। वो 99 रुपया में वो क्या चीज़ पढ़ाएगा? वो आपका पैसा तो छोड़िए, 99 रुपया आपका एक टाइम का नाश्ता है।
आपका समय बर्बाद कर देगा। और जब समय बर्बाद होगा तो आपका एज ख़त्म होगा, एज ख़त्म होगा तब जॉब नहीं ले पाइएगा। तो इस चीज़ को समझिए। और हो सकता है हम बहुत स्टूडेंट की नज़र में छोटा होंगे उनसे उम्र में, और बहुत की उम्र में उनसे बड़े होंगे, तो जो भी आप लोग समझिए। लेकिन अगर हम मेरे साथ जुड़ के मतलब तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा। और बाकी बात सारा होगा धीरे धीरे। और अभी लाइट भी चल गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। और क्या बताएं, बस आप लोग जो आपका भाई वगैरह जो भी होगा शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का मन होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आपका मर्जी है, हम नहीं भी कर सकते हैं। एफर्ट नहीं है मेरी तरफ से कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी जो भी अभी होगा, जो अपडेट होगा आगे देते जाएंगे। और अभी मेरा फिजिकल चल रहा है तो अभी फिजिकल के लिए हम लगे हुए हैं, और देखते हैं क्या होता है इस बार। बाकी अगर जुड़िएगा तो मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।